16 साल का वो शैतान जिसने दहला दी पूरी पुलिस। एक ऐसा किशोर जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन जिसके जुर्मों का सिलसिला इतना लंबा कि उसे सुनकर रूह कांप जाए। क्या एक किशोर हो सकता है इतना खतरनाक, या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? जानने के लिए देखिए ये चौंका देने वाली कहानी। दिल्ली की एक रैन बसेंटी रात, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मानो प्रकृति भी कुछ अनहोनी का अंदेशा महसूस कर रही हो। राजेंद्र नगर इलाके का एक शांत कोना, जहां आम तौर पर रात के 9 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था, आज उसकी शांति एक दहशत भरी आवाज से टूट रही थी। बचाओ, किसी ने बचाओ! एक औरत की चीखें गली की दीवारों से टकरा रही थी। पुलिस की गाड़ी जब मौके पर पहुंची तो नजारा डरावना था। एक बुजुर्ग महिला, श्रीमती शर्मा, अपने ही घर के बरामदे में जमीन पर पड़ी थीं। उनके शरीर पर छुरे के कई घाव थे। खून की धारा फर्श पर बह रही थी और आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इंस्पेक्टर विजय सिंह, जो पिछले 20 साल से दिल्ली पुलिस में काम कर रहे थे, ने मौके का मुआयना किया तो उनकी भौहें तन गईं। ये कोई आम हत्या नहीं है, उन्होंने अपने सहायक सब इंस्पेक्टर राजीव से कहा। घाव बेहद निर्दयता से किए गए हैं। जब फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाला सबूत हाथ लगा। एक स्कूल आईडी कार्ड जो शायद हत्यारे की जेब से गिर गया था। आईडी कार्ड पर नाम था आदित्य शर्मा, उम्र 16 साल, और स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल। यह कैसे संभव है? सब इंस्पेक्टर राजीव ने आश्चर्य से कहा। एक 16 साल का लड़का इतनी बर्बर हत्या कर सकता है? इंस्पेक्टर विजय ने गहरी सांस ली। आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस आदित्य को तलाशना होगा। अगले ही दिन जब पुलिस टीम आदित्य के घर पहुंची तो उन्होंने एक और हैरान करने वाला दृश्य देखा। आदित्य अपने कमरे में शांति से किताबें पढ़ रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। आदित्य, क्या तुम्हें पता है हम क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर विजय ने पूछा। आदित्य ने बिना किसी डर के जवाब दिया, हाँ, शर्मा आंटी के बारे में ना, मैंने सुबह अखबार में पढ़ा। और तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? बहुत दुख की बात है, आदित्य ने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन मुझे हैरानी है कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। इंस्पेक्टर विजय ने आईडी कार्ड दिखाया। यह तुम्हारा है ना? आदित्य ने कार्ड को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। हाँ, यह मेरा है, लेकिन मैंने इसे कल ही खो दिया था। शायद किसी ने उठा लिया होगा। पुलिस के पास आदित्य को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन इंस्पेक्टर विजय का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि आदित्य के पीछे कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। उसी शाम पुलिस स्टेशन में एक नया केस दर्ज हुआ। एक स्थानीय दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जब इंस्पेक्टर विजय ने उसके सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उनकी सांसें रुक गईं। फुटेज में आदित्य को दुकान के अंदर जाते देखा जा सकता था, ठीक उस समय जब दुकानदार की मौत हुई थी। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर विजय ने अपनी टीम से कहा। हमें इस लड़के पर नजर रखनी होगी। अगले कुछ दिनों में आदित्य के स्कूल और आसपास के इलाकों में जांच शुरू हुई। शिक्षकों और सहपाठियों ने आदित्य के बारे में मिले जुले जवाब दिए। कुछ उसे शांत और पढ़ाकू बताते तो कुछ उसके व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव महसूस करते। आदित्य की कक्षा की शिक्षिका श्रीमती मल्होत्रा ने बताया, पिछले 6 महीनों में आदित्य बहुत बदल गया है। वह अक्सर कक्षा में अनुपस्थित रहता है और जब आता है तो बहुत कम बोलता है। जब पुलिस ने आदित्य के कंप्यूटर और फोन की जांच की तो उन्हें और भी चौंकाने वाली जानकारी मिली। आदित्य के पास एक डार्क वेब अकाउंट था, जहां वह विभिन्न प्रकार के हथियारों
और जहरों के बारे में जानकारी खोज रहा था। साथ ही उसके फोन में कई ऐसी तस्वीरें थीं जो उसके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े करती थीं। यह लड़का सामान्य नहीं है, इंस्पेक्टर विजय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब आदित्य ने एक वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू किया, जिसमें वह अपने काम के बारे में बताता था। वीडियो में वह कहता, दुनिया को साफ करना मेरा मिशन है। जो लोग समाज के लिए बोझ हैं, उन्हें हटाना जरूरी है। इंस्पेक्टर विजय समझ गए कि वह एक सीरियल किलर के सामने खड़े हैं, और वह भी सिर्फ 16 साल का। लेकिन सवाल यह था कि एक किशोर इतना निर्दयी और संगठित अपराधी कैसे बन गया? क्या उसके पीछे कोई और था? क्या कोई उसे प्रेरित कर रहा था? जब पुलिस ने आदित्य के पास्ट रिकॉर्ड्स की जांच की, तो पता चला कि वह पिछले 2 साल से एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा था। डॉ. प्रिया शर्मा, जो आदित्य का इलाज कर रही थी, ने पुलिस को बताया कि आदित्य को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और वह किसी के प्रति सहानुभूति महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन इतना खतरनाक? इंस्पेक्टर विजय ने पूछा। डॉक्टर, प्रिया ने कहा, आदित्य का केस बहुत गंभीर है। उसे लगता है कि वह समाज का क्लीनर है और उसे हिंसा करने का कोई पछतावा नहीं होता। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आदित्य को पकड़ना, लेकिन उससे पहले उसके अगले टारगेट को बचाना, क्योंकि आदित्य के वीडियो ब्लॉग से पता चलता था कि वह अपने अगले शिकार के लिए संकेत दे रहा था। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम ने आदित्य पर नजर रखने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसे दिमाग से जंग थी जो 16 साल की उम्र में ही इतना खतरनाक हो गया था। लेकिन क्या वह आदित्य को रोक पाएंगे? क्या वह उसके अगले शिकार को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, एक 16 साल का लड़का इतना निर्दयी कैसे बन गया? इंस्पेक्टर विजय सिंह ने आदित्य के घर के बाहर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि आदित्य का अगला निशाना कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा, क्योंकि उसके वीडियो ब्लॉग में बार बार समाज के बेकार सदस्यों का जिक्र आ रहा था। सर, आदित्य अभी तक घर से बाहर नहीं निकला है, सब इंस्पेक्टर राजीव ने रिपोर्ट दी। वह जानता है कि हम उसे देख रहे हैं, इंस्पेक्टर विजय ने कहा। यह लड़का सामान्य अपराधी नहीं है, इसका IQ लेवल बहुत हाई है। अचानक इंस्पेक्टर विजय के फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आदित्य था। इंस्पेक्टर साहब, आदित्य की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आप मेरे पीछे इतना समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते कि आप मुझे पकड़ नहीं सकते? आदित्य, तुम्हें समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है, इंस्पेक्टर विजय ने समझाने की कोशिश की। गलत? आदित्य हंसा। क्या बुजुर्गों को मारना गलत है? वे तो समाज पर बोझ हैं। वे सिर्फ संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। मैं तो समाज की सर्विस कर रहा हूं। इंस्पेक्टर विजय हैरान थे कि एक 16 साल का लड़का इतनी विकृत सोच कैसे रख सकता है। उन्होंने तुरंत टीम को आदित्य के फोन का लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दिया। सर, लोकेशन मिल गया, सब इंस्पेक्टर राजीव ने बताया। वह सरोजिनी नगर इलाके में है। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत टीम को वहां भेजा। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। आदित्य एक पार्क में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बातें कर रहा था और उसके हाथ में एक सीरिंज थी। रुक जाओ आदित्य, इंस्पेक्टर विजय ने चिल्लाकर कहा। आदित्य ने पलटकर देखा और मुस्कुराया। आप बहुत देर कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब। जब पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति की जांच की तो पता चला कि वह पहले ही मर चुका था। आदित्य ने उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया था। तुमने ये क्यों किया? इंस्पेक्टर विजय ने गुस्से में पूछा। क्योंकि मैं कर सकता था, आदित्य ने बिना किसी पछतावे के जवाब दिया, और क्योंकि यह जरूरी था।
आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके माता पिता को यह खबर मिली तो वे टूट गए। उन्होंने बताया कि आदित्य बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन पिछले 2 सालों से वह बहुत बदल गया था। जेल में बैठे आदित्य ने इंस्पेक्टर विजय को एक चिट्ठी लिखी। आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने जो किया वह सही था। दुनिया ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही है और मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। इंस्पेक्टर विजय हैरान थे कि एक किशोर के दिमाग में इतनी गहरी और विकृत सोच कैसे आ सकती है। उन्होंने आदित्य के केस को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब जेल में बैठे आदित्य ने अपने साथी कैदियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपनी विचारधारा सिखाता और उन्हें हिंसा के लिए उकसाता। यह लड़का अभी भी खतरनाक है, इंस्पेक्टर विजय ने कोर्ट में कहा। इसे अलग रखना जरूरी है। आखिरकार आदित्य को एक विशेष जुवेनाइल होम में भेज दिया गया, जहां उसे मानसिक उपचार मिल सके। लेकिन इंस्पेक्टर विजय के मन में एक सवाल अभी भी था। क्या सच में आदित्य अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा गैंग था? इस सवाल का जवाब तब मिला जब पुलिस ने आदित्य के कंप्यूटर की गहरी जांच की। उन्हें पता चला कि आदित्य एक ऑनलाइन ग्रुप का मेंबर था जो सोशल क्लीनिंग के नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप के मेंबर्स दुनिया भर में फैले हुए थे और वे ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। यह तो एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, इंस्पेक्टर विजय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। आदित्य का केस सुनवाई के लिए चल रहा है और पुलिस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस ग्रुप के अन्य मेंबर्स को ढूंढने में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर विजय अक्सर सोचते हैं, क्या आदित्य जैसे और बच्चे इस ग्रुप का शिकार हो रहे हैं? क्या इंटरनेट की डार्क वर्ल्ड हमारे युवाओं को इस तरह बर्बाद कर रही है? सीख मिलती है कि अपराध की कोई उम्र नहीं होती। बच्चों के मन में पल रही नफरत और हिंसा को नजरअंदाज करना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमें अपने आसपास के युवाओं के व्यवहार में हो रहे बदलावों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। याद रखिए, एक सचेत समाज ही भविष्य में ऐसे अपराधों को रोक सकता है। या फिर सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई किसी भी उम्र में हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें अच्छे बुरे की सही समझ दें। समय रहते सही कदम उठाकर हम न सिर्फ एक युवा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, बल्कि कई निर्दोष लोगों की जिंदगी भी बचा सकते हैं।